स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर सीट से अकेले चुनावी मैदान में उतरना मायावती अखिलेश के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कुशीनगर से ऐसे ही चुनाव लड़ने का अपने फैसले पर अड़िग रहे तो काफ़ी हद तक नुकसान बसपा और सपा को ही पहुंचाने वाले हैं। जी आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का एक अलग ही वोट बैंक बन चुका है, जिसका फ़ायदा उन्हें लगातार हर चुनाव में मिलता नजर आ रहा है, चाहे वह लोकसभा चुनाव 2019 रहा हो या 2022 का विधानसभा चुनाव या उसके बाद के नगर निकाय चुनाव की ही बात क्यों ना करें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अगर हम देखें तो बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा, तीनों ही पार्टियों का हिस्सा रहे। लेकिन जब सपा से इस्तीफा दिए तो एक उम्मीद बसपा के मन में भी जागी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी हद तक वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं। इंडिया दल का साथ मांग रहे थे, कांग्रेस का साथ मांग रहे थे, लेकिन इंडिया दल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ही सहारे है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश इंडिया दल के कप्तान है और कांग्रेस भी सपा के साथ है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सपा से तो दुश्मनी नहीं लेना चाहेगी। अब जिस तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ये मायावती अखिलेश को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ नहीं रखा गया, उन्हें वो जिम्मेदारियां नहीं दी गई जिसको वे चाहत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वे आंतरिक तौर पर उन्हीं पार्टियों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। अब अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत कर रहा कौन दो के है। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2009 में बसपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे, तो काफ़ी हद तक इनकी एक अलग वोट बैंक, एक अलग जनता बनी हुई है यहाँ पर, जो उनको इस बार भी समर्थन कर सकती है। खासकर पडरौना सीट से विधायक रहे और उसके आसपास अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, इनके समुदाय की अच्छे खासी यहाँ पर मतदाता भी काफ़ी संख्या में, इसी वजह से इन्होंने कुशीनगर सीट को चुना है। लेकिन अखिलेश मायावती को ये सीधा संदेश दे रहे हैं कि वे किसी से डरते नहीं हैं और अकेले जब चुनाव लड़ने की बात आएगी और बात विचारधारा की होगी तो उससे भी समझौता नहीं करेंगे। वे अपनी विचारधारा और अपने ही कहीं ना कहीं फैसलों के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा छोड़े थे तो मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए, जब सपा छोड़े थे तो अखिलेश यादव पर इतने आरोप तो नहीं लगाए थे, लेकिन हाँ कुछ उनके राष्ट्रीय महासचिव जैसे शिवपाल रामगोपाल पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब अकेले हैं चुनावी मैदान में, उनके साथ कुछ छोटे क्षेत्रीय नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन से क्या सिर्फ कुशीनगर सीट जीत पाएंगे या नहीं, इस पर नजरें बनी हुई हैं। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़के किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, बसपा को, सपा को या फिर भाजपा को?